अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का माहौल चल रहा है और हर तरफ इलेक्शन की गहमा-गहमी है और हर तरफ जो है ना नारे जलसे जुलूस हो रहे हैं और हर उम्मीदवार ये कोशिश कर रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन कैंपेन करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ एंगेज कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो हुजूम है उसके साथ हो। क्योंकि अवाम जो है ना ज़्यादा हुजूम के साथ अट्रैक्ट होती है। अवाम हमेशा ऐसे उम्मीदवार के साथ खड़ा होना की कोशिश करती है जिसके साथ ज़्यादा हुजूम हो और जो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अवाम उसके साथ जाती है जो कि उस इलेक्शन के अंदर उस हलके में हलके में और उस इलाके में जो है ना स्ट्रांग उम्मीदवार हो। तो दोस्तों, ये जो इलेक्शन का माहौल है, ये जो इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, इसके अंदर दो तरह के लोग जो इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं, दो तरह के लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक वो लोग हैं जो कि कई दफ़ा उनकी फैमिली या वो खुद कई दफ़ा इलेक्शन लड़ चुके हैं, कई दफ़ा इलेक्शन जीत कर असम्बलियों के मेंबर भी रह चुके हैं और उनकी फैमिली के अफराद असम्बलियों के मेंबर रह चुके हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो कि अभी तक इलेक्शन नहीं जीत सके या वो पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इनमें से हर एक उम्मीदवार की जो इलेक्शन कैंपेन है वो मुख्तलिफ है। हर एक उम्मीदवार जो जलसे कर रहा है, जुलूस कर रहा है, उसके अंदर मुख्तलिफ तरीके से लोगों को इंगेज कर रहा है, मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को अपने साथ कैद करने की कोशिश कर रहा है। वो लोग जो कि कई मरतबा असम्बलियों में जा चुके हैं, उनकी फैमिली कई मरतबा असम्बलियों में जा चुकी है, उनकी सबसे बड़ी दलील ये होती है कि हमें इसलिए वोट दिया जाए क्योंकि हमने इस हलके के अंदर इस आवाम की खिदमत की है। हमारी सियासत, हमारी फैमिली की सियासत, हमारे घराने की सियासत आवाम के सामने है। इस वजह से हमें वोट दिया जाए। जिस तरह हमारे पहले भाई को या बाप को या दादा को या किसी और फ़र्द को, फैमिली के किसी और फ़र्द को जितवाया गया था, उसको इलेक्ट करवा के असेंबली भेजा गया था, तो उसी तरह मैं भी उसी फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, मुझे भी उसी तरह वोट दिया जाए और मुझे भी असेंबली में भेजा जाए। तो दोस्तों, आपने इस हालत को भी देखना होगा, इस दलील को भी समझना होगा, क्योंकि आपको ये देखना होगा कि जब आपने इस फैमिली को वोट दिया था, शुरू से ही जब से आप उसके साथ खड़े होते हुए आए हैं, क्या उस फैमिली की जो है ये आपके वोट को कहीं मिसयूज़ तो नहीं कर रही? आपके वोट की जो जो पावर है उससे आपका क्या वो हालत तब्दील हुई है कि नहीं हुई? क्योंकि जब हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता ये है कि जो उम्मीदवार होता है, जब वो मेंबर इलेक्ट हो जाता है तो उसकी जो कंडीशन है, फ़ाइनेंशियली हालत है, वो तो मज़बूत हो जाती है और हल्के की जो आवाम होती है वो हमेशा पिसती रहती है, उसकी जो हालत है वो हमेशा ही कमज़ोर रहती है। तो आपने इस चीज़ को देखना होगा कि उस हल्के की आवाम का वोटों से उस मेंबर ने, उस जो बंदा इलेक्ट हुआ है, उसने कहीं मिसयूज़ तो नहीं किया? क्या उसने अपने फैमिली को कहीं स्ट्रॉन्ग तो नहीं किया? और वो जो इलेक्शन का अंदर जो उम्मीदवार था, जो कि मेंबर बन चुका है, कहीं उसकी जो फैमिली है वो कहीं बाहर जाकर सेटल तो नहीं हो गई? आपने इस चीज़ को भी देखना होगा। और दूसरी वो ये दलील दे रहे होते हैं कि हमारा जो डेरा है, हमारा जो डेरा जो इस हलके के अंदर है वो हमेशा लोगों की खिदमत के लिए खुला रहता है। आप जब भी आओ, हम आपके लिए मुयस्सर होते हैं। तो दोस्तों, आपको इस चीज़ को भी समझना होगा कि आप जो वोट दे रहे हैं वो किस वजह से वोट दे रहे हैं। क्या आप इसलिए वोट दे रहे हैं कि किसी का डेरा आबाद रहे? क्या आप ये चाहते हैं कि जब आपको किसी महकमे के अंदर, किसी डिपार्टमेंट में काम पड़े, तो आपको पहले जाकर डेरे के ऊपर सलामी पेश करनी पड़े, वहाँ से रुका लेकर आना पड़े या वहाँ से फ़ोन कॉल करवानी पड़े? तो आपको इस चीज़ को देखना होगा कि आप किस तरह क्यों वोट देना चाह रहे हैं। आप किसी का डेरा आबाद करवाना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि आपका जो काम हो वो डायरेक्टली बगैर किसी फ़ोन के, बगैर किसी रुके के वो आपका काम हो जाए? तो दोस्तों, आपको ये बात भी देखनी होगी। और तीसरी वो सबसे बड़ी बात ये करते हैं कि हमें अपनी खिदमत पर वोट दिया जाए। यानी हमने इस हलके के अंदर जो है जितनी डेवलपमेंट करवाई है, रोड्स बनवाई हैं और इसी तरह गलियाँ बनवाई हैं, तो इस डेवलपमेंट की बेस पर हमें वोट दिया जाए। और वो इसके अंदर सबसे बड़ी दलील ये देते हैं, और ये एक ड्रामा चल रहा है आजकल पाकिस्तान में, कि हमने उस जगह पे भी रोड बनवाई है, उस जगह पे भी हमने गली पक्की करवाई है जिसके अंदर हमारे मुखालफिन रहते थे, वो लोग रहते थे जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया था। तो ये हमारी डेवलपमेंट का काम है, इस वजह से हमें वोट दिया जाए। तो दोस्तों, ये जो दलील है, ये जो ड्रामा है, ये पाकिस्तान में चल रहा है। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर देखते रहते हैं कि लोग इस तरह से बातें कर रहे होते हैं। तो ये जो किसी भी इलेक्ट मेंबर जो होता है ना, उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हल्के की आवाम के अंदर बिला तफरीक डेवलपमेंट का काम करवाए। क्योंकि जब वो काम करवाता है तो वो किसी अपनी जेब से तो नहीं करवा रहा होता, बल्कि वो उसी हल्के की आवाम के पैसों से, टैक्स के पैसों से जो है हल्के के आवाम में, हल्के के अंदर डेवलपमेंट करवाता है। तो जितना उसकी अब उन लोगों का टैक्स का पैसा होता है जिन्होंने उसको वोट दिया था, तो उतना ही कंट्रीब्यूट उन लोगों का होता है जिन्होंने उसको वोट नहीं दिया था।
تو وہ بلا تفریق جو ہے نا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے حلقے کی عوام کا اسمبلی کے اندر، تو اس کو بلا تفریق کام کروانا چاہیے۔ اگر اس نے کام کروایا ہے تو وہ اس نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے، جو کہ اس کی بنیادی ذمہ داری تھی، اس نے کسی کے اوپر احسان نہیں کیا۔ ہاں اگر اس نے اپنی جیب خرچ سے کچھ کام کروایا ہوتا تو پھر اس کا یہ کہنا بھی بنتا تھا۔ اور جو دوسرے جو لوگ ہیں جو کہ پہلی مرتبہ الیکشن لڑ رہے ہیں یا وہ ابھی تک الیکشن جیت نہیں سکے، تو وہ بھی لوگ اپنی کمپین کر رہے ہیں، اور وہ سب سے بڑی دلیل یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ آج کل جو ہے پرانے لوگوں سے چھٹکارا حاصل پایا جائے اور پرانے لوگوں کا احتساب کیا جائے اور نئے لوگوں کو موقع دیا جائے۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج کل کی جو عوام ہے وہ سمجھدار ہو چکی ہے، اور لیکن وہ جو طریقہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں وہ وہی پرانا طریقہ ہوتا ہے کہ 2-4 گاڑیاں آگے پیچھے اپنے لگا لیں اور زیادہ لوگ اپنے ساتھ جمع کر لیے، سیلفیاں وغیرہ کھنچوا کے جو ہے نا وہ اس طرح لوگوں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو یہ دونوں لوگوں کی جو کمپین ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو آپ نے ان لوگوں کو موقع دینا ہے۔ میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ نئے ہیں، نئے لوگوں کو اگر ہم موقع دیں گے تو ہمیں نئے آئیڈیاز ملیں گے، ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ پرانے جو لوگ تھے ان کے اندر کیا کیا کمیاں تھیں جو وہ پور نہیں کر پا رہے تھے، کن جگہوں پر وہ محنت نہیں کر پا رہے تھے۔ جب نئی چیز آئے گی، نئی آئیڈیا آئیں گے تو پھر ہمارے حلقے کی عوام، ہمارے علاقے کی عوام کو جو ہے نا مختلف چیزوں کا ادراک بھی ہوگا، مختلف چیزوں میں وہ آگے بھی جائیں گے۔ اور جو پرانی فیملی ہوتی ہے اس کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس کا جو سیاست کا طریقہ کار ہوتا ہے، جو خدمت کا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ ایک جیسا رہتا ہے۔ اگر آپ اس کو 10 مرتبہ بھی الیکشن جتوا دیں تو وہ اگر ڈیرے کی سیاست کرنا چاہتا ہے تو اس کا ڈیرا آباد رہے گا۔ اگر وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے روڈ اور گلیاں بنوائی ہیں تو 10 مرتبہ آپ اس کو جتوا دیں تو پھر آخر میں آپ کو وہ یہی دلیلیں دے رہا ہوگا۔ تو جب تک آپ نئے لوگوں کو موقع نہیں دیں گے، نئے لوگوں کو آگے نہیں آنے دیں گے، تو اس وقت آپ کو نئے آئیڈیاز نہیں ملیں گے، اس وقت تک آپ کو نیا ٹیلنٹ نہیں ملے گا۔ کیونکہ آج کل کی جو حالت ہے پاکستان کی اور ہر حلقے کی، ہر علاقے کی جو حالت ہے، اس میں ایسے لوگوں کی اشد ضرورت ہے جو کہ مختلف طریقوں سے، جو پرانے لوگ ہیں، جو ان کا طریقہ کار تھا سیاست کا، اس سے مختلف انداز میں سیاست کرنا چاہیں، اس سے مختلف انداز میں حلقے کی عوام کی خدمت کرنا چاہیں۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ آپ نئے لوگوں کو موقع دیں، نئے لوگوں کو آگے آنے دیں۔ اس سے آپ کی حلقے کی عوام کا اور حلقے کی جو حالت ہے اس کو بھی بدلنے کا ایک چانس ہوتا ہے، کیونکہ وہ نیا جب بھی آتا ہے تو اس کے ساتھ نئے آئیڈیاز ہوتے ہیں۔ تو دوستو یہ آج کل کی صورتحال چل رہی ہے الیکشن کی، تو یہ جو آپ کے الیکشن ہوتا ہے، جو آپ کی ووٹ ہوتا ہے، یہ آپ کو 5 سال بعد ایک رائٹ ملتا ہے کہ آپ اپنے ممبر کا احتساب کر سکیں۔ تو اگر ابھی آپ اس کا احتساب نہیں کریں گے، ابھی آپ اس سے وہ سوال نہیں کریں گے جو آپ نے ان کو ووٹ دینے کے لیے، جس کی وجہ سے آپ نے اس کو ووٹ دیا تھا، اگر آپ سوال نہیں کریں گے تو وہ آپ کے اوپر ہمیشہ آپ کی وہی حالت رہے گی جو آج آپ کی حالت ہے۔ اس طرح تو یہ ہوگا کہ جو آج آپ کی حالت ہے وہ کل آپ کی حالت اس سے زیادہ بری ہو جائے گی۔ تو آپ نئے لوگوں کو موقع دیں، نئے لوگوں کو آگے آنے دیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کا جو آپ نے جس وجہ سے نئے لوگوں کو موقع دیا ہے کہ وہ اس معیار پر بھی پورا اتر سکے ہیں کہ نہیں۔ تھینک یو۔